राधे राधे दोस्तों। तो चलो मिलकर पूरी भगवत गीता पढ़ते हैं। भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोक 34 to 38। श्लोक 34 श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। तुम्हारी अपकृति यानी बदनामी अमर होने के बावजूद भी तुम्हारे लिए मृत्यु से अधिक दुखदायी होगी। श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन इमोशनली वीक हो गए हैं, इसीलिए उनके वॉरियर स्पिरिट को जगाने के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट और रेपुटेशन का एग्जाम्पल देना जरूरी है। श्लोक 35 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम इस युद्ध से पीछे हट गए तो सभी महारथी समझेंगे कि तुम युद्ध से डरकर भाग गए। जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारी सराहना करते हैं, उनकी नजरों में तुम अपना सम्मान खो दोगे। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन के ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को टच करते हुए उसे उसके कर्तव्य को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार श्लोक 36 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में अवच्य वचन अर्थात शेमफुल वर्ड्स कहेंगे, तुम्हारे शक्ति और सामर्थ्य की निंदा करेंगे, तो तुम्हारे लिए और भी अधिक दुखदायी होगा। यहाँ पर लोग क्या कहेंगे एक नेगेटिव थॉट नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि तुम अपने एक्शन के लिए अकाउंटेबल हो। श्लोक 37 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे, और अगर तुम जीत गए तो तुम पृथ्वी पर राज करोगे। इसलिए निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ श्री कृष्ण उसे मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं कि चाहे नतीजा जो भी हो उसे स्वीकार करो, क्योंकि कर्म करना ही उसका कर्तव्य है। श्लोक 38 में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि हार जीत को समान समझकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। यहाँ पर श्री कृष्ण उसे समझाना चाह रहे हैं कि एक सच्चा योद्धा अपने कर्तव्य को निष्पक्ष होकर पूरा करता है, न कि परिणामों की चिंता में उलझता है। So that's all the learning for today। मिलते हैं श्लोक 39 के साथ, जहाँ से कर्म योग के बारे में बातें होंगी। तब तक बने रहिए। कृष्णाय वासुदेवाय